लोकसभा चुनाव के बीच विवादित बयानबाजी को लेकर घिरे कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से बुधवार को इस्तीफा दे दिया है। दरअसल सैम पित्रोदा का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वे कह रहे हैं कि भारत में ईस्ट के लोग चाइनीज और साउथ वाले अफ्रीकन दिखते हैं। हालांकि बयान देने के कुछ ही देर बाद कांग्रेस ने इससे किनारा कर लिया, लेकिन पीएम मोदी ने इस बयान पर नाराजगी जाहिर करते हुए कांग्रेस की सोच पर सवाल उठाए थे। सैम पित्रोदा को लेकर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। Where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. Doesn't matter. We are all brothers and sisters. We all respect different language. We all respect different religion, different look, different custom, different food. And as a Gujarati, I love dosa. I love idli. That's my food. That's no longer South Indian food. Okay, that's the India I believe in. कभी कांग्रेस की मनमोहन सरकार में ज्ञान आयोग के अध्यक्ष रहे सैम पित्रोदा का ये ज्ञान कांग्रेस को ही रास नहीं आया। यही वजह है कि चुनाव की गर्मी के बीच पार्टी ने उनसे ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा मांग लिया। जाहिर है लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के पहले उठे इस विवादित बयान की वजह से कांग्रेस कोई नुकसान नहीं चाहती थी, लेकिन सैम की जुबान से निकले शब्दों के तीर चल चुके थे और हमेशा की तरह पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनावी सभाओं में पूरी कांग्रेस की सोच पर गुस्सा जाहिर किया। मैं बहुत गुस्से में हूं आज दोस्तों। मुझे कोई गाली दे, मुझे गुस्सा नहीं आता है, मैं सहन कर लेता हूं, लेकिन आज शहजादे के फिलोसोफर ने इतनी बड़ी गाली दी है जिसने मुझ में गुस्सा भर दिया है। कोई मुझे बताइए, क्या मेरे देश में चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों की योग्यता तय होगी? क्या चमड़ी के रंग का खेल शहजादे को किसने इजाजत दी है? संविधान सर पे लेकर के नाचने वाले लोग चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान कर रहे हैं। भारत में सूचना क्रांति के जनक कहे जाने वाले सैम पित्रोदा और विवादित बयानों का रिश्ता नया नहीं है। इससे पहले भी पित्रोदा कई बार अपने बयानों की वजह से कांग्रेस को कटघरे में खड़े कर चुके हैं। आइए एक नजर डालते हैं सैम के सुलगते बयानों पर। नंबर 1, विरासत टैक्स। सैम पित्रोदा ने 23 अप्रैल को भारत में अमेरिका की तरह विरासत टैक्स लगाने की बात कही। उन्होंने कहा कि अमेरिका में किसी व्यक्ति के मरने पर उसकी संपत्ति का 55% हिस्सा सरकार ले लेती है, जबकि उसके बच्चों को सिर्फ 45% हिस्सा मिलता है। भारत में इस तरह का कानून नहीं है। इस तरह के मुद्दों पर बहस और चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह एक नीतिगत मुद्दा है और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी नीति बनाएगी जिसके माध्यम से धन का बांटना बेहतर होगा। नंबर 2, सिख विरोधी दंगे। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान सिख दंगों पर एक बयान देकर पित्रोदा फंस गए थे। दरअसल भाजपा ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के लिए राजीव गांधी को मास्टरमाइंड कहा था। इस पर पित्रोदा ने 10 मई 2019 को कहा था, अब क्या है 1984 का, 84 हुआ तो हुआ, आपने क्या किया। नंबर 3, मिडिल क्लास को स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। 6 अप्रैल 2019 को पित्रोदा ने कहा था कि मिडिल क्लास को स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, उन्हें ज्यादा टैक्स देने के लिए कमर कस लेना चाहिए। नंबर 4, बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सवाल। 22 मार्च 2019 को बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाते हुए पित्रोदा ने कहा था कि ऐसे हमले होते रहते हैं, कुछ आतंकियों ने हमला किया, इसकी सजा पूरे पाकिस्तान को क्यों दी जा रही है। नंबर 5, मंदिर से रोजगार नहीं मिलेगा। 6 जून 2008 को राम मंदिर पर पित्रोदा ने कहा था कि भारत में बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा जैसी समस्याओं के बारे में कोई बात ही नहीं करता। हर कोई राम, हनुमान और मंदिर की बात करते हैं। मंदिर बनाने से आपको रोजगार नहीं मिलेगा।
पूर्व पीएम राजीव गांधी के सियासी गुरु माने जाने वाले सैम पित्रोदा भले ही टेक्नोलॉजी को समझने में माहिर हों, लेकिन देश की सियासी नब्ज समझने में कई बार असफल हो चुके हैं और उनके बयानों की वजह से कांग्रेस को हर खेद जताना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, RS 24/7।